भगवान की अमृतमयी कथा को षष्ठम सूर समापन को जा रहा है। पाव भरनी मैया गंगा की गोद में बैठे हुए श्री व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परिषद को भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले हैं, राजा परीक्षित, आज मैं तुम्हें चंद्रवंश का पावन आख्यान श्रवण कराऊंगा। इस चंद्रवंश की उत्पत्ति भाइयों इतनी पवित्र मैया की गोद से हुई है कि इसमें कहीं कोई दाग नहीं है। दो ही वंश हुए हैं, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश। इस चंद्रवंश में कौन कौन आते हैं जानते हो? इस चंद्रवंश में यादव, छत्री, जाट, गूडर, बघेल, सोमवंशी, जादव इत्यादि चंद्रवंश में आते हैं। और सूर्यवंश में एक बहुत पवित्र वंश है, ठाकुर वंश। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि और अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया और अनुसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा और चंद्रमा के नाम पर ही ये चंद्रवंश चला है भाइयों। श्री सुखदेव जी बोले हैं, राजा परीक्षित, ये चंद्रमा गुरु बृहस्पति के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, लेकिन गुरु की पत्नी जो तारा थी वो चंद्रमा के रूप पर आश्रित हो गई और चंद्रमा से कहा कि चंद्रदेव, मैं तुम्हारे साथ में भोग विलास करना चाहती हूँ। तो चंद्रमा ने मना किया कि देवी, आप मेरे गुरु की पत्नी हैं, मेरे लिए मांग समान हुई, ऐसा नहीं हो सकता। तारा ने जवाब दिया कि अगर तूने हमारी इच्छा पूरी नहीं की तो हम तुझे श्राप दे देंगे। श्राप के डर के कारण चंद्रमा ने तारा के साथ भोग विलास किया, जिससे बुद्ध नाम का बेटा पैदा हुआ। तो अनुसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा और चंद्रमा का हुआ बुद्ध और बुद्ध का हुआ पूर्वा और पूर्वा के हुए आयु और आयु का हुआ राजा नहुष।
ये राजा नहुष बहुत बड़ा राजा हुआ। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि कैलाश इतनो कितनो बड़ा राजा है वो का अहीर हतो तासु ज्यादा बड़ो राजा है वो नहीं। इस राजा नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्रासन को प्राप्त कर लिया था भाइयों। इंद्र बन गया था ये। अब पुराने वाला इंद्र अपनी पति को शची को लेकर रोने लगा कि अब सिंहासन नहीं मिलेगा क्योंकि अहीर सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन ध्यान रखना भैया, अहीर की बुद्धि में थोड़ा कीड़ा भरो है। कैसो मेरी सुन लो जाति अहीरो, मेरी सुन लो जाति अहीरो, मेरी सुन लो जाति अहीरो। मेरी सुन लो जाति अहीरो, मेरी सुन लो जाति अहीरो। गोकुल में मेहमान तुम ही हो, वृंदावन की शान तुम ही हो। और सब जाति में हीरो, मेरी सुन लो जाति अहीरो। ए भैया, मेरी सुन लो जात हीरो। गोकुल के मेहमान तुम्ही हो, वृंदावन की शान तुम्ही हो, पुरुषों में शैतान तुम्ही हो, सब जात में हीरो। मेरी सुन लो जात हीरो, लेकिन शैल काट विज्ञान तुम्ही हो, और पुरुषों में शैतान तुम्ही हो। और चोरी करना, झूठ बोलना, डकैती डालना, पकड़े करना, मारपीट करना, चाह में तुम बहुत बड़े होशियार हो और बुद्धि में हो जीरो। मेरी सुन लो जात दुख है। यादव जाति का गौरव था मशहूर जमाने में, मगर आज यादव का गौरव लग रहे लोग जाने में, मगर आज जमाने में, मगर आज
कौरव लग गए लोग मिटाने में। ए भैया वो संदेश भी भूल गए तुम मेरे आई शमरिया का, आपस में तुम फूट डाल ले घोषियों कमरिया का। के अलावा भैया कोई वंश तो नहीं नगीना है, और या लोग जाति में भेद करे सर उल्टा नगीना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत बता रही है। ध्यान रखना, लेकिन अब तो कहे तुम दिन दिन इतने गिर रहे हो, कोई लग रही शर्म बताने में। यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। ध्यान रखना भैया, श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परिषद, जब ये राजा नहुष इंद्र हुआ, एक दिन की बात है, ये राजा नहुष घोड़े पर सवार होकर और अपने दरबार के लिए जा रहा है। और पुराने वाले इंद्र की पत्नी सची स्नान करके अटा पे खड़ी है और अपने बालों को सुखा रही है। जो राजा नहुष की नजर पड़ी है रानी सची पर, और जो रानी सची की नजर पड़ी राजा नहुष पर, तो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। अब मुस्कुराए तो दोनों, लेकिन दोनों के मुस्कुराने की भावनाएं अलग अलग थी। रानी सची तो इसलिए मुस्कुराई कि अहीर देवता इंद्र तो बन गए, लेकिन इन्हें पराई औरत को देख भी तक को होश ना आए। और राजा नहुष ने कहा सोची, जा तो हम पे रीझ गई। और वो दरबार में आया और कागज कलम को हाथ में लिया और रानी सची के लिए उसने एक पत्र लिख दिया। क्या लिखा पत्र में? कागज कलम हाथ में लेकर के यूं लिखने लगो है तपधारी, और टुकड़े तेरे उड़ाई दूंगो जो नहीं बने प्राणन प्यारी। लिख दिया पत्र में, हे मेरे दिल की मलिका, तुम अटा पर खड़ी थी और मैं दरबार को आ रहा था। तुम्हारी एक नजर ने मुझे घायल कर दिया। मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। अगर तुमने मना किया तो तुम्हें और तुम्हारे पति को जिंदा जमीन में दबा दूंगा। अरे लिख गई ना जाने, अरे पापी 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 है पापी। और जग शीतल है गई भैया छाती।
राजा नहुष ने पत्र लिखा और नीचे हस्ताक्षर किए और वो पत्र रानी सची के लिए भेज दिया। जो रानी सची ने वह पत्र को पढ़ो समझ गई कि अहीर को कफन की जरूरत है। और रानी सची ने बा को जवाब बड़े मीठे शब्द में लिखो भैया। क्या लिख रही है? तुमति मेरे नैन लगे अब तक भेद छुपाती सैया काल के भेदू पाती में सैया काल के भेदो पाती में सैया काल के भेदो पाती में लिख रही है कि महाराज आपने पत्र में क्या लिख दिया? मैं तो आपसे पहले से तैयार हूं। होते पंख मेरे सजना तो मेलन कोई उड़ियाती सैया काल के भेजो पाती में सैया काल के भेजो पाती में सैया काल के भेजो पाती में सैया काल के भेजो पाती में। रानी सची ने पत्र लिख दिया कि महाराज मैं तो आपसे पहले से तैयार हूं। आपने ये क्या लिखा है? और उसने अपनी शर्त तरफ से लिख दी कि महाराज जिस पलंग पर आप मेरे साथ भोग करो उस पलंग को ब्राह्मण गांठे और जब हमसे मिलने आओ तो पालकी में नौकर मत लगाना, आगे लगाना ब्राह्मण और पीछे लगाना महात्मा, तब हमसे मिलने आना। और वो पत्र राजा नहुष के लिए पहुंचा दिया। जो राजा नहुष ने पत्र को पढ़ा ब्राह्मणों से कह दिया, ए ब्राह्मणों पलंग गांठो। भले ब्राह्मण पलंग गांठने लगे। अब ब्राह्मण पलंग तो गांठ रहे लेकिन नाना प्रकार से राजा को कोस रहे। अरे पापान पापी, ये सब संसार ब्राह्मणों का सम्मान करता है और तू ब्राह्मणों से पलंग गठवा रहा है। तू परकामी है, तू पराई औरत के चक्कर में इतना पागल हो गया कि महात्माओं का सम्मान करना भूल गया। तेरा भला नहीं होगा, तेरा भला नहीं होगा। इस तरीका से ब्राह्मणों ने राजा को कोसते हुए पलंग को गांठा भाइयों। और पलंग बनकर तैयार हुआ। वो पलंग रानी सची के महलों में पहुंचा दिया और राजा नहुष पालकी में बैठ गया और चला है रानी सची से मिलने के लिए। आगे लगा दिए ब्राह्मण और पीछे लगा दिए भोले वाले महात्मा और रानी सची से मिलवे चलो। लेकिन एक बात और बताऊं तुम्हें बहुत अच्छी। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए। कौआ रात में अंधा होता है और उल्लू दिन में अंधा होता है। लेकिन पराई बहन बेटियों पर नजर रखने वाली बुरी ये कुत्ते दिन रात अंधे होते हैं। कौआ अंधो रात दिन में उल्लू होए। कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। ए भैया पर नारी झूठी पत्तल है। पराई औरत क्या है? झूठी पत्तल, झूठी पत्तल के समान।
और झूठी पत्थर पे कौन जाता है? कुत्ता। हंस कभी नहीं जाएगा। पर नारी झूठी पत्थर है, जिस पर कुत्ते ललचाते, जिस पर कुत्ते ललचाते, जिस पर कुत्ता ललचाते। पर नारी ही वो डाई है, जाई में खून हो जाते हैं। पर नारी कोई लाज लहक जाई में खून हो जाते हैं। पर नारी कोई लाज लहक जाई में खून हो जाते हैं। ए भैया, राजा अग्नि, योगी पानी, वैश्या पर बंदर नारी है। राजा अग्नि, योगी महात्मा, पानी, वैश्या और पराई स्त्री, इनसे कभी गहरी यारी मत करना। राजा अग्नि, योगी पानी, वैश्या पर बंदर नारी है। कैलाश धोखे में मत रहिए, धोखेबाजी की यारी है। या धोखे में मत रहिया, धोखेबाजी की आ रही है। देखो, पालकी में बैठा हुआ जा रहा है और पालकी में बैठा बैठा चिल्ला रहा है, शर्त शर्त। एक महात्मा कहने लगा, महाराज हम चल तो रहे हैं, फिर भी आप सरफ सरफ चिल्ला रहे हो। आगे बढ़ के राजा नहुष ने महात्मा के गाल पर तार से तमाचा दिया। नालायक, राजाओं से जबान लड़ाता है। दूसरा महात्मा खड़ा हो गया, कहने लगा, ओरे घमंडी राजा, तू पराई औरत के चक्कर में इतना पागल हो गया कि महात्माओं का सम्मान करना भूल गया। सुन राजा की बात रे, संतहाई समझावे। सो राजा तो पालकी में बैठो ही बैठो, अजगर बनेगो, एगो भोगो कटेगा रोग। मजा न पर तिरिया किया रही में, आज राजा है गो सरप मजा न किया रही में, अरे राजा बन गए सरप मजा न पर तिरिया किया रही में, अरे राजा बन गए सरप। राजा हुई गो सरप, आज राजा हुई गो सरप मजा न पर नारी किया रही में, राजा है गो सरप मजा न। ध्यान रखना, आज पराई औरत के चक्कर में राजा नहुष अजगर हो गया। इसलिए तुम ध्यान रखना, 10 डग साढ़, 20 डग कुत्ता और 100 डग नार और 80 डग फुक्का। इतनी दूर रहो अगर जिंदगी में कुशल चाहता तो। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, जननी सम देखो पर नारी, पराओ धनु बिसते विश्व भारी। जननी सम, माँ के समान देखना चाहिए पराई स्त्री को। ये तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में। ध्यान रखना, ने तो गीता में भी लिखा है, क्या छोटी
पूरी कामिनी सब ही बिसरी तेरे। छोटी हो मोटी हो कारी हो गोरी हो पतली हो लंबी हो कैसी भी हो जहर है ज्ञानियों के लिए, लेकिन कुत्ता और कमीनों के लिए अमृत है। दुश्मन मारे ताए पे जे मारे हंसी खेले। भैया राजा यजगरो ए गौए जनतकी पराई नारे के भैया राजा यजगरो गौए जनतकी पराई नारे के भैया राजा जगरो बने गौए जनतकी पराई नारे तकी पराई नारे जाने तकी पराई नारे के भैया राजा यजगरो ए गौए जनतकी पराई नारे पराई नारे। ए भैया ध्यान रखना, पर प्रिया पर कामिनी कोई न लगइयो अंग। रावण जैसे मिट गए पाली जैसे मिट गए पर प्रिया के संग, पर प्रिया के संग। जय जय श्री कृष्णा